हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ I2C बस के बारे में। बहुत से टेक्नीशियन के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि I2C बस कैसे काम करती है, इसका क्या यूज है, ये कितनी लाइन इसमें होती हैं, हमें इसे कैसे चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है। क्योंकि जो है I2C जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी जो है मोबाइल के सर्किट में। तो आज मैं इसको डीपली एक्सप्लेन करूँगा हर चीज़ इसके बारे में जो भी है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको तभी समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं पहले। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैं जो ये CPU होता है हम इसको जो है मास्टर बोलते हैं। जो हमारी IC होती है बाकी की जिससे कम्युनिकेशन होता है उसको स्लेव बोलते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मास्टर लिखा है। ये स्लेव 1 हो गई, ये स्लेव 2 हो गई। दो IC से कम्युनिकेशन मैंने दिखाया यहाँ पे। वैसे जब ये I2C बस जो होती है इसमें 7 बिट का अगर जो है ट्रांसमिशन 7 बिट का अगर बिट रेट यूज हो रहा है तो ये टोटल 128 IC से ये जो है कम्युनिकेशन कर सकती है। 128 आईसियाँ। तो हमारे सब फ़ोन के सर्किट में तो इतनी आईसी नहीं होती, फिर भी जितनी आईसी होती है ना सब जो है I2C से ही बस से जुड़ती हैं CPU के द्वारा। फिर और जितने फ़ोन में हमारे सेंसर्स होते हैं जैसे कैमरा हो गया, टच पैड हो गया, जितने भी जैसे कि फ्लैश लाइट हो गया, जितने सेंसर होते हैं वो सारे I2C से ही वर्क करते हैं। इसलिए I2C का बहुत बड़ा रोल है हमारे फ़ोन के सर्किट में। तो हमारे I2C में 2 लाइन होती हैं, एक सीरियल डेटा की, एक सीरियल क्लॉक की। सीरियल डेटा की लाइन होती है, इसमें जो है डेटा ट्रांसफ़र होता है। क्लॉक होती है जो डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। डेटा इसके द्वारा ही जाता है। पहले ये क्लॉक वाली लाइन एक्टिव होती है, उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक, आपको ये भी दिमाग में आता होगा कि जब ये सीरियल क्लॉक और क्लॉक पे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब ये सीरियल क्लॉक होता है तो ये क्लॉक जो है बहुत सारी आईसी में एक साथ जाता है। जो सीरियल डेटा होता है कई आईसी में जो है एक साथ जुड़ा होता है। जो क्लॉक होता है वो इंडिपेंडेंट बस होती है, वो सिर्फ एक आईसी के लिए होती है, पर्टिकुलर एक आईसी के लिए होती है। जो सीरियल क्लॉक होती है ना, ये कई आईसीओ के एक साथ जुड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पे 2 आईसी जुड़ी हैं। अब यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो है लाइन सेम इसमें भी जा रही है, वही लाइन इसमें भी आ रही है। आपको देख के लग रहा होगा ये तो सर्किट शॉर्ट हो रहा है एक तरह से, पर ऐसा नहीं दोस्तों। जो हमारा CPU होता है ना वो एक पर्टिकुलर एड्रेस का यूज़ करता है, जैसे मतलब बिट एड्रेस। जैसे हर स्लेव का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे स्लेव 1 का एड्रेस है 0x8A, स्लेव 2 का एड्रेस है 0x8B। तो जब CPU को कोई भी डेटा अगर सेंड करना होगा स्लेव को, तो वो एक बिट एड्रेस भेजेगा पहले, और एक बिट में एक्नॉलेज जब बिट भेजेगा बिट एड्रेस के साथ और जो डेटा भेजेगा, तो पहले बिट एड्रेस जो है दोनों आईसी के पास आएगा। स्लेव 1 के पास भी आएगा, वो स्लेव 2 के पास भी आएगा। जो स्लेव को जो अंदर के फर्मवेयर होता है अगर उससे मैच कर गया CPU का जो बिट एड्रेस है, जैसे 0.8A अगर 0x8A अगर आया CPU से जो बिट एड्रेस, तो स्लेव 1 एक्टिव हो जाएगी और एक बिट में इसको एक्नॉलेज भेजेगी CPU को डेटा लाइन से कि हाँ मैं रेडी हूँ, अब आप डेटा भेज सकते हैं। तब CPU जो है वापस से जो डेटा होता है उसको सेंड करता है। इसी तरह अगर CPU को जो है अगर स्लेव 2 को भेजना है तो 0x8B अगर बिट एड्रेस सेंड करेगा, तो स्लेव 1 हमारी एक्टिव नहीं होगी, हमारी स्लेव 2 एक्टिव हो जाएगी और एक बिट में एक्नॉलेज भेजेगी CPU को। इससे CPU को पता चलेगा हाँ हमारी जो है आईसी है वो डेटा जो है ट्रांसफ़र या रिसीव करने के लिए तैयार हो गई है, तो वो डेटा ट्रांसफ़र करेगा। इसी तरह से जितनी भी आईसी होती हैं सब CPU से डेटा सीरियल क्लॉक के द्वारा ही जुड़ती हैं। अभी बात आती है इसमें कि जो है कि इसमें जो वोल्टेज या हमें रीडिंग क्या मिलेगी, तो हमें इसमें रीडिंग मिलती है 300 से 600 की रीडिंग, जो डायोड पे फॉरवर्ड और जो है फॉरवर्ड मतलब हमें रिवर्स में मिलेगी 300 से 600, फॉरवर्ड में मिलेगी 1000 या प्लस में उससे मिलेगी। बात रही वोल्टेज की, तो अगर इसमें पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है और पावर आईसी से अगर वोल्टेज जो है पुल अप रजिस्टर लगा के इसमें दिया गया है तो इसमें 1.8 वोल्टेज मिलेगा आपको। बता दूं पुल अप वोल्टेज जो होते हैं वो इसमें दिए जाते हैं इसमें पावर देने के लिए एक तरह से, जैसे कि इसका जो है वर्किंग जो है चलता रहे अच्छे से। इसमें होता क्या है कि 1.8 जो वोल्टेज आते हैं ना उसमें एक पुल अप रजिस्टर जो लगा होता है 2.2 किलो ओम का, मोस्टली फोन में आपको 90% 2.2 किलो ओम के मिलेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं रजिस्टर से भी आती है जब वो रजिस्टर ख़राब हो गए या फिर वो ब्रेकडाउन हो गए हैं, तो आपको जब इसमें वोल्टेज नहीं मिलेगा तो भी ये लाइन काम करना बंद कर देगी। तो आपको उन रजिस्टर्स को स्पेशली चेक करना है। 2.2 किलो ओम के रजिस्टर हैं, अगर वो ख़राब हो जाते तो आप उनको जंपर नहीं कर सकते हैं, उनको आपको रिप्लेस करना होगा सेम जो है वैल्यू के रजिस्टर से 2.2 किलो ओम या फिर जो भी लगा हो उसके वैल्यू सेम वैल्यू से आपको रिप्लेस करना होगा। ऐसे ही आपको ये काम करती है। तो आपको बता दूँ कि जो है इसमें जो मान लीजिए कि BQ IC से अगर ये जुड़ी हुई है उसमें SMB बस का यूज करती है, सीरियल मैनेजमेंट बस।
और अगर ये पीएम से जुड़ी है तो पीएम से जो सीपीयू अगर जुड़ता है I2C से तो आपको लिखा मिलेगा आपको SPMI सीरियल डेटा, SPMI सीरियल क्लॉक। अगर ये BQ से जुड़ी है तो आपको लिखा मिलेगा SMB सीरियल क्लॉक, SMB सीरियल डेटा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक की ही लाइन होती है। उसमें SMB बस ये होता है कि सीरियल मैनेजमेंट बस होती है वो, जो CPU से BQ को और फ्यूल गेज को जोड़ती है, और SPMI से PM जुड़ती है। तो आपको ये इस पे जो है पूरा जो है ध्यान देना है कि सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक लाइन को टेस्टिंग कैसे करनी है। और बाकी जो है इसमें आपको रीडिंग से और वोल्टेज से ही कंफर्म नहीं होता, इसके लिए हमें जो है DSO की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो क्लॉक आता है ना, ये क्लॉक हम मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते। हमें तो लगेगा रीडिंग आ रही है तो इसमें जो है ट्रांसफर डेटा होना चाहिए या वोल्टेज आ रहा है तो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें क्लॉक आता है, क्लॉक को हम सिर्फ DSO से ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ना फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हमारे मल्टीमीटर में नहीं आती। तो इसके लिए हमें DSO की ज़रूरत पड़ती है, जो क्लॉक चेक करने के लिए और डेटा चेक करने के लिए, क्लॉक और डेटा की लाइन दोनों को ही चेक करने के लिए हमें DSO की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इसमें जो है अभी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो मैं चलिए आपको अभी सिमेट्रिक में दिखा देता हूँ कि हमें सिमेट्रिक में इसको कैसे देखना है, सर्च करना है या समझना है। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो है जो PMIC होती है वो जो है क्लॉक और डेटा I2C से जुड़ी होती है, पर इसमें I2C नहीं लिखा रहेगा, आपको SPMI डेटा, SPMI क्लॉक, SPMI डेटा लिखा रहेगा। और ये दोस्तों ये लाइन डायरेक्ट CPU से जाती है। अगर आपको इस लाइन पे जो है चेक करना है वोल्टेज या भी जो भी आपको जो है रीडिंग या वोल्टेज, आपको इन कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर जो है इन पे जो है आपको मिलेगा। पर ये NF है तो यहाँ पे जो है आपको जो है पॉइंट मिलेगा, उस पर आप चेक कर सकते हैं, ये लाइन जुड़ी होती हैं। देखिए दोस्तों मैंने आपको दिखाया था ना कि जो है डेटा में इन और आउट दोनों होता है, क्लॉक में सिर्फ जो है आउट रहेगा। जैसे कि आपको देख लीजिए, देखिए डेटा में जो लाइन में स्लेब से भी इधर जो है डेटा रिसीव होता है, और डेटा जो है CPU से भी डेटा जो है स्लेब को रिसीव होता है। मतलब ये एक तरह से ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों का प्रोसेस होता है इसमें सीरियल डेटा लाइन में। तो चलिए मैं आपको सिमेट्रिक में दिखा देता हूँ। देखिए सीरियल जो है PMIC जो आपकी जो है, ये जो PMIC, ये देखिए ये CPU है कंट्रोल। अभी CPU से आपको जो है देखिए क्लॉक जो आउटपुट हो रहा है, और डेटा जो है इनपुट और आउटपुट दोनों, और इसलिए दोनों साइड से एरो बनी हुई है, तो आपको इस चीज़ को समझना है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये SPMI डेटा आपको आ गया, यहाँ पे 62 नंबर बॉल पे आ गया है। ये आपकी है PM 8937, PMIC में डायरेक्ट जो है ये लाइन आ रही है। तो जो है PMIC को जो भी कमांड अगर देना है तो CPU इसी लाइन से देता है, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के लाइन से। SPMI डेटा SPMI क्लॉक के लाइन से ही जो है CPU इस IC को कमांड देता है कि आपको कब वोल्टेज कौन सा कहाँ बनाना है, कहाँ देना है, सारा कमांड इसी से आता है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ BQ IC में जो है कैसे जो है उसमें जुड़ा हुआ है CPU से, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ना आपको कि SMB I2C सीरियल डेटा, SMB से I2C सीरियल क्लॉक, जो बक SMB मतलब कि सीरियल मैनेजमेंट बस I2C सीरियल डेटा, सीरियल मैनेजमेंट बस I2C सीरियल क्लॉक, ये जो है CPU से जुड़ी हुई है। अब इसको पे क्लिक करेंगे, देखेंगे फ्यूल गेज भी जो है इसी बस से जुड़ी होती है हमारी। फ्यूल गेज ऐसी ये है, सीरियल मैनेजमेंट बस I2C सीरियल क्लॉक सीरियल डेटा, जो BQ और फ्यूल गेज दोनों IC जो है हमारी CPU से SMB बस से जुड़ रही है। तो इसको भी हमें चेक करना होगा, क्योंकि अगर ये बस नहीं आएगी तो हमारी BQ IC एक्टिव नहीं होगी। हमारे CPU को लगेगा हमारी BQ IC जो है ख़राब है, अगर ये लाइन ब्रेक हो गई तो वो CPU जो है इस IC को एक्टिव नहीं कर पाएगा सही से। देखिए जो दोस्तों, हमने बताया था ना आपको 2.2 किलो ओम का हमें ये रजिस्टर देखने को मिलेगा। हमें ये रजिस्टर को जो है जंपर नहीं कर सकते, हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा सेम वैल्यू के रजिस्टर से 2.2 किलो ओम का। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फिर धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।